उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य। उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य लौहावस्था के द्योतक हैं तथा अधिक स्थायी जीवन की ओर संकेत करते हैं। ये साक्ष्य निम्न दो प्रकार के हैं। 1. चित्रित धूसर मृदमांड PGW पेंटेड ग्रे वेयर। ये बर्तन मूलतः उत्तर वैदिक कालीन हैं जो लौह अवस्था को द्योतित करते हैं। ये मृदभांड मूलतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इनका काल 1200 से 600 ई.शून्य के बीच मानते हैं। इस विषय में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हरियाणा और पंजाब में भगवानपुरा, दधेरी, नागर और कटपालोन स्थलों पर चित्रित धूसर मृदभांड सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद लौह रहित काल से पाए गए हैं। अतः इन मृदभांडों का संबंध लौह अवस्था से कैसे लगाया जाए, यह यक्ष प्रश्न है। 2. उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदुद्मांड NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इस प्रकार के मृदभांड उत्तर प्रदेश एवं बिहार में केंद्रित हैं तथा प्रचुर लौहस्या को द्योतित करते हैं। अतः इनका संबंध मुख्यतया मौर्य युग से लगाया जाता है। वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य में मुख्यतया वेदांग और उपवेद रखे जा सकते हैं। वेदांग। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या कुल 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुल, छंद तथा ज्योतिष। ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। इसे स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम गायलम है। इसके प्रवर्तक यामज्ञ हैं। कल्प का अर्थ है कर्मकांड अर्थात विधि नियम। ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्र के 3 भाग हैं। 1. श्रौत सूत्र 600 ई.शून्य से 300 ई.शून्य। श्रौत सूत्र में यज्ञ से संबंधित जानकारी है। श्रौत सूत्र का एक भाग शूल्य सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने आदि का उल्लेख है। इसी से रेखागणित का प्रारंभ माना जाता है। 2. गृह्य सूत्र 600 ई.शून्य से 300 ई.शून्य। इसके रचयिता आश्वलायन माने जाते हैं। पू शून्य इसमें ग्रह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण है। 3. धर्मसूत्र धर्मसूत्रों का संकलन 500 ई.शून्य से 200 ई.शून्य के मध्य हुआ। इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्मसूत्र से सामाजिक व्यवस्था जैसे वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि की भी जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र के प्रणेता आपस्तंभ माने जाते हैं। प्रमुख सूत्रकार गौतम, आपस्तंभ, बौद्धायन, वशिष्ठ, सांख्यायन, आश्वलायन आदि हैं। इसमें गौतम सबसे प्राचीन है। वशिष्ठ सूत्र में नारी की परतंत्रता के बारे में प्रसिद्ध उक्ति वर्णित है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तुस्त्विर्भावे, स्त्रीण स्वातंत्र्यमर्हति। वधाकरण व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ई.शून्य चतुर्थ सदी है। पतंजलि ने महाभाष्य ई.शून्य दूसरी सदी और कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र, अर्थात इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं। इनकी रचना निघंटु का उल्लेख मिलता है जो उपलब्ध नहीं है। निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यास्क द्वारा रचित निरुक्त ई.शून्य 5वीं सदी है। छंद पयों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई है। इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिष ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लग्थमुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ हैं गागी संहिता, बृहद संहिता एवं नारद संहिता। पाणिनि के अनुसार वेदरूपी शरीर के मुख, व्याकरण, श्रौत कान निरुक्त, नेत्र ज्योतिष, नासिका शिक्षा, हाथ कल्प और पैर छंद है। उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं।
ये चार हैं आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान आता है। उपनिषदों में श्वेतकेतु नामक आयुर्वेद के आचार्य का उल्लेख है। परवर्ती युग में जीवक, चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य हुए हैं। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। यह संगीत कला से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। यह युद्ध कला से संबंधित है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। इससे शिल्प संबंधी कला का ज्ञान होता है। भारतीय संस्कृति के अन्य आधारभूत ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ स्मृतियों हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये पथ में लिखी गई हैं, परंतु विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। इनका संकलन विभिन्न कालों में हुआ। प्रमुख स्मृतियां निम्नलिखित हैं। मनुस्मृति 200 ई 0 से 200 ई 0। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ई 0 से 300 ई 0। नारद स्मृति 300 ई 0 से 400 ई 0। पाराशर स्मृति 300 ई 0 से 500 ई 0। बृहस्पति स्मृति 300 ई 0 से 500 ई 0। कात्यायन स्मृति 400 ई 0 से 600 ई 0। देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन। मनुस्मृति मनु का धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है और हिंदू समाज और सभ्यता के लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। मनु का नाम अत्यंत प्राचीन काल से कई रूप में मिलता है। ये मानव जाति के आदि पुरुष, राजसंस्था के प्रथम कर्ता तथा धर्म के प्रथम व्यवस्थापक हैं। इस स्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्यदेश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में चारों वर्षों एवं जातियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रों के बारे में कहा गया है कि सेवा करना ही उनके जीवन का कर्म था तथा ब्राह्मणों को उनके द्वारा दिए गए अन्न को न ग्रहण करने की बात कही गई। यद्यपि मनु शूद्र अध्यापकों एवं शिष्यों का उल्लेख करते हैं। मनु ने दासों के 7 प्रकारों का विवेचन किया है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया। कानून की दृष्टि से स्त्रीधन के अतिरिक्त वे संपत्ति की स्वामिनी नहीं बन सकती थी। स्त्रीधन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार था। विधवाओं के लिए इसमें मुंडन की बात कही गई है। इस स्मृति में अध्यापकों के 2 प्रकार बताए गए हैं। 1. उपाध्याय जो जीविका के लिए अध्यापक का कार्य करते थे। 2. आचार्य जो निःशुल्क अध्यापन कार्य करते थे। मनुस्मृति में निम्नलिखित मुद्राओं का उल्लेख है। 1. स्वर्ण मुद्रा। इनके अनुसार सोने का सिक्का सुवर्ण था जिसकी तौल 80 कृष्णल 150 ग्रेन चांदी के सिक्के के बराबर थी। 2. चांदी की चुद्रा। चांदी के सिक्के निम्नलिखित हैं। 2 कृष्णल या रत्ती, 1 रौप्य मासिक, 16 मासिक, 1 घरन, 10 धरन, 1 शतमान। 3. तांबे की मुद्रा। तांबे की मुद्रा कारशापन थी जो 80 कृष्णल या रत्ती 150 ग्रेन थी। प्रायः इसे केवल पन कहते थे। सबसे छोटी मुद्रा अष्टभागपन पन का 8वां भाग थी। पन का आध, चौथाई और 8वां भाग क्रमशः अर्थपन, पन और अष्टभागपन कहलाता था। मृतकों को दैनिक भृति 1 से 6 पन तक मिलती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र मनु की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित एवं संक्षिप्त है। मनु से इनका तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित प्रकार है। 1. मनु ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी है किंतु याज्ञवल्क्य ने इसका विरोध किया। 2. मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की परंतु याज्ञवल्क्य ने नहीं। 3. मनु ने विश्वा के उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा किंतु याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। इसी स्मृति ने स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया। 4. मनु छूत के विरोधी हैं परंतु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य के नियंत्रण में रखकर उसे राज्य के आय का साधन बताया है। नारद स्मृति गुप्तकालीन। यह एक प्रमुख स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। दासों की मुक्ति का विधान सर्वप्रथम इसी पुस्तक में मिलता है।
इसमें भी राजकीय नियंत्रण में युद्ध की अनुमति दी गई है। नारद ने विधवाओं की संपत्ति राज्य द्वारा लेकर उनके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया है। इसे उन्होंने सनातन धर्म कहा है। नारद स्मृति में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मुद्रा सर्वप्रथम रोम में प्रारंभ हुई थी और भारत में इसे सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने प्रारंभ किया। विष्णु स्मृति यह स्मृति गद्य में लिखी गई है तथा गुप्तकालीन मानी जाती है। इस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन मनु की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में किया गया है। इसका वर्णन निम्नलिखित है। 3 यव, 1 कृष्णल, 5 कृष्णल, 1 माश, 12 माश, 1 अक्षार्थ, 1 अक्षार्थ, 4 माश, 16 माश, 1 सुवर्ण, 4 सुदर्ण, 1 निष्क, तोल में 2 कृष्णल, 1 रौप्य मासिक, 16 कृष्णल, 1 धरण। देवल स्मृति यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसे मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता था जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। प्राचीनतम 2 स्मृतियों मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति पर विद्वानों ने परवर्ती काल में कई भाष्य लिखे। मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज और भारुची। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विज्ञानेश्वर, विश्वरूप एवं अपरार के आदित्य प्रथम कोकण के शिलाहार वंशी शासक थे। इन्होंने 12वीं सदी के प्रारंभ में भाष्य लिखा। मिताक्षरा 12वीं सदी। इस ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर हैं, जो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। इस ग्रंथ से पता चलता है कि पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है, जो आज बंगाल, असम तथा पूर्वी भारत के राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। दायाभाग 12वीं सदी। इसके लेखक जीमूत वाहन हैं। इससे पता चलता है कि पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को संपत्ति का भाग नहीं मिल सकता, केवल मृत्यु के बाद ही मिल सकता है। बंगाल, असम तथा कुछ पूर्वी राज्यों में यह आज भी प्रचलित है। पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्षथ्या। उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। एक अन्य मत के अनुसार पुराणों की रचना वेद व्यास ने की है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इनमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि प्रमुख हैं। इसमें मत्स्य पुराण अथवा वायु पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। महाभारत युद्ध के पश्चात 6ठी शताब्दी ईस्वी तक राज्य करने वाले शासकों की जानकारी के प्रमुख स्रोत पुराण ही माने जाते हैं। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। धर्मशास्त्र यह धर्मसूत्र, स्मृतियों और टीकाओं का सामूहिक नाम है। ऋग्वैदिक संस्कृति। राजनैतिक संगठन। आर्य जब मध्य एशिया से भारत आए तब ये विभिन्न जनों में विभाजित थे। इन जनों का प्रधान राजन कहलाता था। राजा को जनसेगोपा या जन का प्रमुख कहा गया है। राजन का पद वर्षानुगत हो चुका था, फिर भी राजन के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था क्योंकि उसे कबायलों संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। यहीं से राजा के राज्याभिषेक की प्रथा चल पड़ी। ऋग्वेद से पता चलता है कि राज्याभिषेक के अवसर पर राज्य के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहते थे। राजन पर नियंत्रण का कार्य 2 संस्थाएं सभा और समिति करती थीं। हालांकि ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। एक और संस्था गण का भी उल्लेख है। रांग पर नियंत्रण का कार्य सभा और समिति करती थी। इसमें भी समिति का राजा के चुनाव में ज्यादा योगदान होता था। यह कबीचे की आम सभा थी। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। समा मुख्य रूप से वृद्ध जना एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था थी। ये सभी संस्थाएं जन या कबीले के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श करती थीं। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो प्रना द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। इस समय किसी प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक जन विश्व में, विश ग्राम में और ग्रामकुल या ग्रह में विभाजित थे। जन विश, ग्रामकुल या ग्रह।
ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग विरल ही है। ज्यादातर ग्रह शब्द ही मिलता है। विश का प्रमुख विषप्ति, ग्राम का ग्रामणी, कुल का कुलप एवं गृह का गृहपति होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार सबसे अधिक एवं विश शब्द का 170 बार, विदध का 122 बार, समिति का 9 बार एवं सभा का 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेदिक जन आपस में संघर्षरत थे। ऐसा ही प्रथम संघर्ष शिव्यावती नदी के तट पर हरियुपिया हड़प्पा नामक स्थान पर तुर्वश, विधिवंत और श्रृंजयों के मध्य हुआ। इसमें श्रृंजयों की विजय हुई। यही संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दशराग्य नामक निर्णायक युद्ध में पल्लवित हुआ। दशराग्य युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर यह युद्ध भरत वंश अथवा त्रित्सु राजवंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य एवं अनार्य शामिल थे। ये 10 जन थे पुरु, यदु, अनु, द्रनु, तुर्वश, अलिन, पथ, भलानत, विवानी और शिव। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को धकर उनकी जगह वशिष्ठ को नियुक्त करना था। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा कर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु विजय सुदास की ही हुई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। इसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। राजा के पदाधिकारी, राजा के प्रमुख पदाधिकारियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, सूत प्रथ हाँकने वाला प्रथकार और कर्मरा घातुकर्मी थे। अन्य पदाधिकारियों में पुरब दुर्गप्ति, स्पर्श गुप्तचर और दूत का उल्लेख मिलता है। उपस्थि एवं इभ्य नामक अधिकारी राजा के व्यक्तिगत सेतंग थे। इन पदाधिकारियों में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ थे। ये राजा के पथ प्रदर्शक, शिक्षक, मित्र, दार्शनिक थे। ऋग्वेदिक पुरोहितों में प्रमुख वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं देवापी थे। पुरोहित राजा के साथ युद्ध में भी जाता था तथा उसके विजय की कामना करता था। सेनानी का स्थान पदाधिकारियों में दूसरा था। ऋग्वेद के समय राजा के पास कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय एक नागरिक राणा, जिसे मिलिशिया कहा जाता था, का गठन कर लिया जाता था। इसका संचालन बात, गण, ग्राम और सर्थ नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियों करती थी। सेना में पैदल, घोड़े और रथ होते थे। कर्ण, योनि, यनुष, बाण, निशिन, तरकश, स्यूत, व्यूत, कवच, शिप्रा, शिरस्त्राण, परतला, भाला, पुरचरिष्णु नगरों को ध्वस्त करने वाला आदि का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ग्राम का सबसे प्रमुख पदाधिकारी एवं मुखिया ग्रामणी होता था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी था। सेनानी, ग्रामणी, सूत प्रथकार कर्मार सम्मिलित रूप से रतलिन कहे जाते थे। न्याय प्रशासन, न्याय का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह मुख्यतः पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद के मंत्रों में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड अथवा संबंध विच्छेद वैरदाय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में झगड़े निपटाने के लिए मध्यस्थ मध्यमशी का भी वर्णन है। ऋग्वेद में अपराध करते हुए अपराधियों जीवग्रब को तत्काल पकड़ने वाले उग्र पुलिस का जिक्र है। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख जन 1. भरत। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच बसा हुआ था। इसी वंश का राजा सुदास था। 2. त्रित्सु। यह रावी के पूर्व में बसा था। 3. कुरु। ये लोग सरस्वती के दोनों ओर निवास करते थे। यह जन भरत एवं त्रित्सु वंश के साथ निकट संबंध बनाए हुए था। 4. यदु और तुर्वश। ये दोनों जन दक्षिणी पंजाब में रहते थे। इन दोनों में निकट संबंध था, क्योंकि ऋग्वेद में इन दोनों का नाम एक साथ आता है। 5. गांधारी। यह भारत के सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिम में रहती थी। 6. मत्स्य और चेदी। ये पंजाब के दक्षिण की ओर राजस्थान और मालवा क्षेत्र में निवास करती थी। 7. श्रृंजय। इसे ईरानी मूल का माना जाता है। पंजाब पर चढ़ाई करते हुए इसके सेनापति देवव्रत द्वारा तुर्वशों एवं ऋषिवंतों को हराते हुए दर्शाया गया है। 8. पख्त। इसका सामंजस्य हेरोडोट्स में उल्लिखित पैक्टाइस से जोड़ा जाता है। यह कुर्रम नदी की उपजाऊ घाटी की सीगों पर बसी हुई थी। 9. वैकर्ण। कश्मीर में स्थित। 10.
कृवि सिंधु एवं अष्टनी के किनारों पर बसी थी। 11. शिबी झेलम और चिनाब के पास स्थित। 12. अलिंग और भलानस ये सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल तक बसे थे। ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थाएं। 1. वेदद, यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। यह सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। यह भारोपीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इसकी चर्चाओं में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। वेदद में ही उपज का वितरण होता था। सदस्य गण वीर सैनिकों के कार्यों पर चर्चा करते थे और शत्रु जनजातियों के विरुद्ध युद्ध करते थे। वेदद्य से कबीलों और जनजातियों को अपने देवताओं के अर्चना के लिए संयुक्त भूमि भी प्राप्त होती थी। 2. सभा ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। इसमें महिलाएं हिस्सा लेती थीं। उन्हें सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसमें महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी और वाद विवाद तथा चर्चा के द्वारा राजकाज निपटाती थी। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था। उसके रक्षकों को सभापाल और उसके सदस्यों को सभेय सभासद या सभासीन कहा जाता था। सभा के संचालन के विषय में बाकायदा नियम बने हुए थे और वाजस्नेयी संहिता में कहा गया है कि गलती करने वाले सदस्यों की भर्त्सना की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा न्यायालय की तरह भी काम करती थी। यह कहा गया है कि जो सभा में उपस्थित होता है वह न्यायालय की तरह न्याय प्रदान करने के लिए बैठता है। ऋग्वेद के एक सूक्त में सभा को पासे खेलने और जुआ खेलने के लिए एकत्र जनों के समूह को कहा गया है। इसका संबंध नृत्य, संगीत, जादू टोना आदि से है। इसमें ग्रामीण मामलों पर चर्चा की जाती थी और यह राजनैतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी संपन्न करती थी। इसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जा सकती है। 3. समिति ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से अधिक था। इसीलिए समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। प्रारंभ में यह एक जनसभा थी जिसमें जनजातीय सदस्य जनजाति से संबंधित कार्य व्यापार के लिए एकत्र होते थे। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। 4. गण ऋग्वेद के समय यह संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। 5. परिषद प्रारंभ में परिषद एक जनजातीय सैन्य सभा प्रतीत होती है जो कि आंशिक रूप से मात्र सत्तात्मक और अंशतः पितृसत्तात्मक थी। उत्तर वैदिक काल में इसका स्वरूप अंशतः एक अकादमी और अंशतः एक शाही परिषद जैसा प्रतीत होता है जिसमें पुरोहितों का वर्चस्व होता था जो कि शिक्षकों एवं सलाहकारों के रूप में कार्य करती थी। सामाजिक जीवन। प्राचीन भारत। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गृह या कुल थी। गृह का प्रमुख गृहपति एवं कुल का कुलपति कहलाता था। इसका प्रमुख परिवार का मुखिया अथवा पिता होता था। शुनः, शेष, ऋजाश्व एवं दिवालिया जुआरी के दृष्टांतों से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में पुरुष मुखिए का पूर्ण नियंत्रण था। ऋग्वैदिक कालीन परिवार संयुक्त परिवार था। नाना, दादा, नाती, पोते आदि सभी के लिए एक ही शब्द नप्त्री का प्रयोग होता था। इससे पता चलता है कि ये सभी एक साथ रहते थे। ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। वर वधू को सम्मिलित रूप से अर्प कहा जाता था। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए आते थे उसे वधू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह होते थे। 1. अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का तथा कन्या निम्न वर्ण की होती थी। 2. प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का तथा कन्या उच्च वर्ण की होती थी। उदाहरणार्थ, एक ब्राह्मण विभद का विवाह राजकन्या कमयु से हुआ तथा महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी का विवाह राजपुत्र ययाति से हुआ। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक समाज यद्यपि पुरुष प्रधान था लेकिन स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी।
कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था जिसके कारण वे भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करती थीं। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वयारा, अपाला, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों सभा और विदित्य में भाग लेती थीं। स्त्रियों में पुनर्विवाह नियोग प्रथा एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। उनका विवाह वयस्क होने पर ही होता था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। आधुनिक काल की अनेक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय उन्हें केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य, जिह्वा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। वर्ण शब्द के दो अर्थ हैं, वर्ण करना या चुनना तथा रंग। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ आटा पीसने वाली है। इस तरह अलग अलग कार्य करते हुए भी हम लोग साथ साथ रहते हैं। वशिष्ठ ब्राह्मण थे, इनकी माता उर्वशी अप्सरा थी एवं पिता मित्रवरु क्षत्रिय थे। इस प्रकार कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन का उल्लेख है। वर्ण के दूसरे अर्थ रंग की शुरुआत तब हुई जब आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों दास एवं दस्युओं से संघर्ष किया। आर्य गौर वर्ण के थे, जबकि दास एवं दस्यु काले थे। इस तरह रंग के आधार पर विभाजन की शुरुआत हुई। आर्यों ने अनायों को अनासह, बिना नाक वाले, मृथवाक आर्य, भाषा न बोलने वाले, देवपीयु, देवताओं का निंदक, अदेयु, देवताओं को न मानने वाला, अयज्जवन, यज्ञ न करने वाले, अकर्मण, कर्मकांड न करने वाले, अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले कहा।